क्या आप जानते हैं कि आपके खून में जो आयरन दौड़ रहा है उसने दरअसल एक तारे का मर्डर किया था। जी हाँ, आयरन यानी लोहा एक तारे का सीरियल किलर है। लेकिन कैसे और कैसे हाइड्रोजन से शुरू होकर ये कहानी लोहे तक पहुंचती है। चलिए आज चलते हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी फैक्ट्री में। देखिए, तारे अपनी जवानी में ना हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता चला जाता है, इसकी भूख बढ़ती चली जाती है। तारे की खुद की ग्रेविटी उसे कुचलने लगती है और जान बचाने के लिए तारा अपनी खुद की कोर को और ज्यादा गर्म करने लगता है, जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। अब लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हीलियम कार्बन बनाने लगती है। वही हीलियम जो हाइड्रोजन फ्यूजन से बनी थी, अब वो खुद फ्यूज होकर कार्बन बनाना शुरू करती है। वही कार्बन जो आपके और मेरे शरीर में मौजूद है। फिर थोड़ा और दबाओ और बनती है ऑक्सीजन, जिसे हम सांस के तौर पर लेते हैं। फिर आता है नियॉन और सिलिकॉन। इस वक्त तक आकर ना तारा एक प्रेशर कुकर बन चुका होता है, जो अपनी कोर में इन हैवी मेटल्स को पका रहा होता है। फिर कहानी में एंट्री होती है विलन की, यानी आयरन, लोहे की। इससे पहले तक तारे के कोर में जो भी तत्व बन रहे थे, वो तारे को ऊर्जा दे रहे थे अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए। लेकिन लोहा लालची होता है। कोर में जैसे ही ये बनना शुरू करता है, ये तारे की एनर्जी को सोखने लगता है। इस पॉइंट पर आकर फ्यूजन रुक जाता है, तारे का इंजन खत्म होने लगता है, जिसके बाद गुरुत्वाकर्षण जीतने लगता है और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर बूम, सुपरनोवा, तारा फट जाता है और अपने अंदर बनाए गए सारे खजाने, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन और आयरन, इन सब को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर देता है। करोड़ों साल बाद वही धूल जमा हुई और हम बने, यानी आप और मैं। सही मायनों में हम स्टार डस्ट हैं। ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज के दूसरे भाग में।